आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मधु में। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। देखिए, इसमें हम बात करेंगे भूगोल के जो सामान्य परिचय होता है उसके बारे में, यानी कि भारत का जो सामान्य परिचय उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या देखेंगे, ये जानेंगे हम कि भारत किस गोलार्ध में है, किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है, भारत का जो मानक समय है वो क्या है, भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र मतलब भारत का जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। साथ ही साथ जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे भारत कौन से स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे। साथ ही साथ विश्व के जो 7 देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश, उनमें भारत का स्थान कौन सा आता है, ठीक है, ये भी देखेंगे। साथ ही साथ जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कितना प्रतिशत है और जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, ये भी देखेंगे जो भारत से अक्षांशीय रेखा गुजरती है उससे कितने जो हमारे भारत के राज्य हैं टच हुए पड़े हैं, उनको भी देखेंगे और उनकी ट्रिक भी जानेंगे, ठीक। और साथ ही साथ जो भारत की वो है मानक भारत का जो मानक समय है, ठीक, बताया गया है, उस पर जो रेखा बताई गई है, उसकी जो रेखा बताई गई है और उससे कितने राज्य गुजरते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर पहुंचाइएगा। देखिए, ये वीडियो आपके सुपर टेट शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट के टेट चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यूज़फुल होगी। और देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो की क्वालिटी प्लीज़, मेरा फ़ोन थोड़ा ऐसे ही है अभी, तो प्लीज़ आप मैनेज कीजिएगा। थोड़ा ये मत सोचिएगा कि क्वालिटी ऐसी है, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा हमें। और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम अपनी वीडियो में और क्या परिवर्तन करें। बात करते हैं भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी। तो बात करें कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत उत्तरी गोलार्ध में तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यानी कि भारत जो कितने अक्षांश में स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 37 4 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और भारत किस देशांतर के बीच स्थित है और कितना है उसका देशांतर। तो बात करते हैं कि भारत 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। और बात करें कि भारत का मानक समय कितना है। भारत के मानक समय जो है वो है इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाला 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। जो भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाला समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए, ये पूछ लिया जाता है कि इस जो भारत का मानक समय रेखा है उससे कितने राज्य गुजरते हैं। तो इससे गुजरते हैं 5 राज्य, ठीक है। कितने राज्य गुजरते हैं भारत के? 5। चलिए नाम बता देते हैं हम कौन कौन से हैं। एक तो है उत्तर प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, पहला है उत्तर प्रदेश, ठीक। दूसरा है एमपी मध्य प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़, ठीक है। और चौथा है आपका उड़ीसा, जिसे अब ओडिशा कहा जाता है, ठीक है। और 5वां है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 जो राज्य हैं भारत के जो मानक समय है उस रेखा से गुजरते हैं। कौन सी है?
82.5 पूर्वी देशांतर। देखिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, और वीडियो को आप पूरा देखिएगा और जांचिएगा कि आपने कितने इस टॉपिक को समझा है, कितना समझ में आया है। इस टॉपिक को हम जो भारत की सामान्य जानकारी के बारे में हम 2 टॉपिक में कवर करेंगे और दूसरे टॉपिक में हम आपको इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी कराएंगे। उसमें देखिएगा कि आपने कितना समझा है इस टॉपिक को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अगर भारत के जो है संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार की बात करें तो वो है 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य में। चलिए तो अब बात करते हैं हम भारत में जो भारत का क्षेत्रफल कितना है और जनसंख्या कितनी है। ठीक है, साथ ही बात करेंगे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें, पहले क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, इसमें अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए मेरा फ़ोन चल नहीं रहा। क्षेत्रफल है 2,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अगर विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें 7 देश गिने जाते हैं। कौन कौन से? वैसे 7 ही आते हैं अधिकतर और अर्जेंटीना 8वां गिन लिया जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 7 बड़े देश हैं उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है, फिर कनाडा का आता है, फिर चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान आता है अपने भारत का। ठीक है, 7वां स्थान किस तक का आता है? भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछा जाए 7वां और सबसे पहला पूछा जाए तो रूस है, रूस के बाद कनाडा और 8वां पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? अर्जेंटीना। ठीक है, आप देखिएगा ये मैंने बनाया हुआ है ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें? रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, अर्जेंटीना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जो भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है, 2.42% है। ठीक, और बात करें कि जनसंख्या, भारत का जनसंख्या जो संपूर्ण जनसंख्या है वो भारत का कितने प्रतिशत है? यानी कि जो भारत है, भारत की जनसंख्या है संपूर्ण जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो वो है 17.5%। इस पे स्टार लगा के चलिएगा आप, है ना। ये इस पे आप स्टार लगा के चलिएगा। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा भी गया है और ये किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, अभी हमने बात की थी किसकी दृष्टि से? अभी हमने बात की थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश, वो कितने हैं? 8 बताए गए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले कौन सा आता है? चीन सबसे पहले स्थान पर, दूसरा आता है भारत का। और वहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से किसका आ रहा था? क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे आ रहा था रूस का, कनाडा का और फिर 7वां था भारत का, 8वां अर्जेंटीना था। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 ही बताएंगे बड़े देश जो बता रखे। अगर 8वां आ जाता है, 7वां नहीं तब आएगा, बताएंगे आप। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो कौन सा है पहला? चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। देखिए रूस वहाँ पर सबसे पहले आ रहा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन रूस जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर लास्ट में है और वो भी 8वें नंबर पर है। आप क्रम जरूर याद रखिएगा, बड़ा छोटा 4 तो जरूर रखिएगा याद, पूछ रहा था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला कौन सा है? चीन, भारत, USA और कनाडा। ठीक, और यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 4 याद रखिएगा, रूस, कनाडा, चीन, USA और भारत 7वें नंबर पर है ही। तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा अभी तक।
हमने देखा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत का अक्षांश किस अक्षांश में है, भारत का देशांतरीय किस देशांतर के बीच है, भारत का मानक समय और इस मानक समय रेखा से कितने देश जुड़े हुए, कितने 5, वो भी बता देते हमने। और भारत जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है, वो इसके बारे में बताया हमने। साथ ही बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में बात की हमने। और साथ ही साथ बात की हमने भारत जो है जनसंख्या, भारत का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल कितना है, और भारत की जो जनसंख्या संपूर्ण विश्व की कितनी है। साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से हमने 8 बड़े देश देखे, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने 7 बड़े देश देखे हैं। ठीक है। हाँ, देखिए एक बात और तो भूल गए हम, क्या है एक बात, कि भारत जो एक रेखा है, कौन सी है जी, कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत